नमस्कार। आज मैं आप लोगों को शनिवार व्रत की कथा सुनाऊंगी, जिसमें हम जानेंगे कि जब शनिदेव की साढ़े साती लगती है तब हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। ये सारी बातें हम इस कथा में जानेंगे। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। शनिदेव आपके सभी कष्टों को हर लें, इसी शुभकामना के साथ कथा सुनते हैं। एक गांव में शिवदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। जब वो रात में सोते थे तो सुबह के पहर उन्हें एक सपना आता था। स्वप्न में वो देखते थे कि एक काला आदमी काले घोड़े पर आता है और उनसे कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे लगूंगा। इतना सुन करके उनकी आंख खुल जाती थी और वो परेशान हो जाते थे। ऐसा एक दिन दो दिन नहीं, कई दिनों से चल रहा था। इस तरह का स्वप्न देख देख कर वो इतना परेशान हो चुके थे कि वो ठीक से खाना पीना भी नहीं खाते थे और कमज़ोर पड़ने लगे। एक दिन उनकी ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको इतना अच्छा अच्छा बना कर खिलाती हूँ, पर आप हैं कि खाते ही नहीं और कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं, क्या हो गया है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे रोज़ स्वप्न में एक काला आदमी दिखाई देता है काले घोड़े पर और मुझसे कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। बस यही बात मुझे खाई जा रही है। तो ब्राह्मणी तुरंत समझ गई और उसने कहा कि अरे, वो तो शनिदेव महाराज हैं, लगता है आपके ऊपर शनिदेव की दशा लगने वाली है। अगर अब आपको ये स्वप्न आए तो आप कह देना लग जाइए, मगर सवा पहर से ज़्यादा की हामी नहीं भरना। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। जब वो रात में सोए तो सुबह के समय उन्हें फिर वही स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें वही काला आदमी काले घोड़े पर दिखाई दिया और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे लगूंगा, पूरे 7.5 वर्ष के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा अरे नहीं महाराज, इतना तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो शनिदेव महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, 5.5 वर्ष के लिए लग जाता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा अरे नहीं महाराज, इतना भी नहीं। तो शनिदेव महाराज ने कहा कि ठीक है, 2.5 वर्ष के लिए लग जाता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं महाराज, इतना भी नहीं झेला जाएगा, हम पर कृपा कीजिए। तो शनिदेव महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, सवा पहर के लिए लगूंगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण की आंख खुल गई और उसने तुरंत अपनी ब्राह्मणी को जगाया, कहा उठो, सुनो, हम पर शनिदेव की दशा लग चुकी है। अब मैं जंगल जा रहा हूँ, वहीं जाकर के स्नान करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, ध्यान करूँगा, सुंदरकांड का पाठ करूँगा, बजरंग बाण का पाठ करूँगा और मेरे पीछे से तुम घर के बाहर नहीं निकलना, ना ही बच्चों को बाहर जाने देना, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना। अगर कोई कुछ भी कहता है तो चुपचाप सुन लेना। तो ब्राह्मणी ने कहा हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि सवा पहर खत्म होने के बाद मैं अपने आप ही घर वापस आ जाऊँगा, तब तक के लिए तुम घर में ही रहना। इतना सब कुछ समझा बुझा कर ब्राह्मण देवता जंगल की तरफ निकल पड़े और रास्ते भर वो भगवान का जाप करते रहे। और जब जंगल पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने स्नान किया, पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बाण का पाठ किया। इसी तरह से पूजा करते करते उनका पूरा एक पहर निकल गया। तो ब्राह्मण देव ने सोचा बस थोड़ा ही समय बाकी है, इतना समय तो रास्ते में लग जाएगा। यही सब सोचकर वो वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिए। उन्होंने सोचा कि चलो कद्दू ले लेते हैं, घर पे इसकी सब्जी बनाएंगे। यही सोचकर उन्होंने माली से 2 कद्दू खरीद लिए और आगे चल दिए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें शनिदेव महाराज एक सैनिक के रूप में मिले और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे इस थैले में क्या है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि कद्दू है, घर ले जा रहा हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो शनिदेव महाराज जो सैनिक के रूप में थे उन्होंने कहा चलो दिखाओ। तो ब्राह्मण देवता ने अपना थैला दिखाया। जैसे ही थैला दिखाया तो शनिदेव की कृपा से वो कद्दू राजा के राजकुमारों के सिर में बदल गया
अब तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, मार डाला, मार डाला, इसने तो राजा के बेटों को मार डाला। ब्राह्मण देवता डर गए और उन्होंने जब अपने थैले में देखा तो उनके थैले में राजकुमार के सिर थे। वो परेशान हो गए कि ये सब कैसे हो गया। वहीं पर भीड़ लग गई और सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़ करके राजा के दरबार में हाजिर किया और राजा साहब से कहा, राजा साहब, इस ब्राह्मण ने आपके बेटों का सर काट दिया है। अब तो राजा ये सुनकर हैरान हो गए और बहुत परेशान हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण देव को फांसी चढ़ाने की सजा दे दी। जब ब्राह्मण देवता को फांसी लगने लगी तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी आखिरी इच्छा है, मैंने जीवन भर भगवान की पूजा की है और मैं मरने से पहले भी भगवान को याद करना चाहता हूँ, पूजा पाठ करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, पूजा पाठ कर लो, उसके बाद ही फांसी दी जाएगी। ब्राह्मण देव सोचने लगे कि अगर मैं पूजा पाठ करूँगा तो जो बचा हुआ पहर है वो भी पूरा हो जाएगा, इस तरह में हमारा पूरा 1.25 पहर पूरा हो जाएगा, तो हो सकता है ये फांसी भी टल जाए। और यही सोचकर वो खूब मन लगा करके पूजा करने लगे, ध्यान करने लगे, भगवान को याद करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। इसी तरह में उनका बचा हुआ समय भी पूरा हो गया, उनका 1.25 पहर पूरा हो गया। जैसे ही 1.25 पहर पूरा हुआ, शनिदेव की कृपा से उसी समय राजा के दोनों बेटे जंगल से आ गए। सब लोग राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो करने लगे। जब राजा को यह पता चला कि उनके बेटे जीवित हैं तो उन्होंने ब्राह्मण देव से पूछा, ये क्या काला जादू कर रखा है और तुम्हारे थैले में ये किसके सर थे कटे हुए? मेरे बेटे तो जीवित हैं। तो ब्राह्मण देव ने कहा, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मेरे थैले में तो सिर्फ 2 कद्दू हैं, किसी का सर नहीं है। मैं तो जंगल से आया हूँ, पूजा पाठ करने के लिए गया था, मेरे ऊपर तो शनिदेव की दशा लगी थी, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो राजा ने कहा कि शनिदेव की दशा लगती है तो क्या करना चाहिए? कि अगर राजा को दशा लगती है, काले हाथी का दान करें, और किसी सेठ, जमींदार, साहूकार को दशा लगती है तो काले घोड़े का दान करें। किसी जन साधारण मनुष्य को दशा लगती है तो काले उड़द, काले तेल, सिक्का, कील आदि का दान करें और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। इससे शनिदेव की कृपा और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्राह्मण देवता को कुछ धन दे करके छोड़ दिया। ब्राह्मण देवता ने धन की थैली को अपने कमर में बांध लिया और कद्दू के झोले को अपने हाथ में लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुँचे तो ब्राह्मणी ने कहा कि थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, कद्दू लाया हूँ बनाने के लिए। तो ब्राह्मणी ने कहा, चलो दिखाओ। तो ब्राह्मणी ने दिखाया कि देखो कद्दू कहाँ है, इसमें तो हीरे मोती भरे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये सब शनिदेव की कृपा है, जब दशा लगी थी तो फांसी तक पहुंचा दिया और अब जब दशा उतरी है तो धन से निहाल ही कर दिया, तो धन ही धन दे दिया, निहाल ही कर दिया। जय हो शनिदेव महाराज, जैसी दशा आपने ब्राह्मण पर चढ़ते हुए लगाई ऐसी कभी किसी पर न लगाना, और जैसी दशा आपने उतरते हुए लगाई वैसी दशा आप सब पे लगाना। कथा सुन रहे हमारे भाई बहनों के जो कष्ट हों शनिदेव महाराज हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा तो संपन्न होती है, पूरी होती है। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो हनुमान जी की जय। और कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।